નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત દોરારે દૂજા દિન ભરૂચમાં કઈ પરિયોજનાવાળો કર્યા લોકાર્પણ શિલાન્યાસ આણંદમાં જનવિશ્વાસ સંમેલનને કર્યા સંબોધિત। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा महाविद्यालय में 619 पदारा सृजन नदीना मंजूरी स्वीकृत्या सु सफाखाना में 390 आईसीयू बेडरा सुचारू संचालन में मिलेली सहायता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन रा जोधपुर दौरा माथे कया भारत ने आत्मनिर्भर बनावा खातर सबने मिलर करनी वेली कोशिश। बूंदी में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन रा पूर्व परा करो गयो स्वागत। कृषि और पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा कया या ट्रेन देवेली पर्यटन ने बढ़ावो। और पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु प्रदेश रा कई ठोरा माथे बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर कोटा झालावाड़ में मेघ गर्जन के साथ हल्की बिरखा होबारी जताई आस। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको घणो घणो स्वागत है। सब मैं हूँ आपके साथ अनुजा। चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा गुजरात दौरा रो आज दूजो दिन है। प्रधानमंत्री भरूच में 8200 करोड़ रुपया सु बेसी लागत की कई परियोजना वारो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। प्रधानमंत्री आनंद में जनविश्वास सम्मेलन ने संबोधित करता हुआ कहा कि सबका साथ सबका विकास भाजपा रो मुख्य लगस है। उन्होंने दहेज में रसायन क्षेत्र से संबंधित 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें विद्युत संयंत्र के साथ साथ कॉस्टिक सोडा संयंत्र, विस्तारित कास्टिक सोडा संयंत्र, क्लोरोमेथेन के निर्माण की परियोजना, हाइड्रोजीन हाइड्रेट संयंत्र शामिल है। इसके अलावा IOCL दहेज कोयली पाइपलाइन परियोजना, भरूच भूमिगत जल निकासी और STP कार्य तथा उमला आसापनेथा चौड़ीकृत सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क और दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अलावा अंकलेश्वर हवाई अड्डे के पहला चरण अंकलेश्वर एवं पनोली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड के विकास की परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने भरूच के वालिया, बनासकांठा के अमीरगढ़ और दाहोद के चकालिया और छोटा उदयपुर के वानर में बनने वाले 4 जनजातीय औद्योगिक पार्क की भी आधारशिला रखी। इसके साथ ही बनासकांठा के मुडेठा में एग्रो फूड पार्क, वलसाड के काकवाड़ी दांती में सी फूड पार्क और महिसागर के खांडीवाव में MSME पार्क की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देश की प्रगति में भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाओं से विकास को एक नई गति मिलने वाली है। गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अंकलेश्वर राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, इसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हो रहा है। तो विकास को एक नई गति, नई उड़ान मिलने वाली है। और जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। અને આજે આણંદની ધરતી પર આવ્યો છું ત્યારે પૂજ્ય બાપુ સરદાર સાહેબ, ભાઈ કાકા આવા દીર્ઘદ્રષ્ટા મહાપુરુષોના ચરણોમાં વંદન કરીને હું અત્યંત ગૌરવ અનુભવું છું।
આપ સૌ આટલા ઉત્સાહ ઉમંગ સાથે અમને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા એ બદલ આપનો પણ જેટલો આભાર માનવું એટલો ઓછો છું. ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો. આજે ક્યાંય પણ કોઈ ગુજરાતની વાત કરે ને ભાજપ દેખાય, ભાજપની વાત કરે ગુજરાત દેખાય. અને આ નાતો, આ રિશ્તા એ માત્ર રાજકારણના નથી, આટાપાટાના નથી, એ તો દિલનો પ્રેમ છે. પહેલા દિલનો પ્રેમ છે, પોતાપણું છે, પોતિકાપણું છે, અપણત્વની ભાવના છે. અને તમે જ આ કમળને ક્યારે હંમેશા ખીલતું રાખ્યું છે અને તમારા પસીનો પાડીને ખીલતું રાખ્યું છે ભાઈ. समाजवादी पार्टीना नेता मुलायम सिंह यादवरो 82 सालनी उम्र में आज निधन वहग्यो. वरना गुरुग्राम रा मेदांता सभाखाना में आखिरी सांस लेनी. वे घना लंबा टेम से बीमार चल रहा हा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुलायम सिंह यादव रा निधन माटे ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है. के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई. राजनीति के दांव पेच उन्होंने 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से सीखने शुरू किए. लोहिया ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे. लोहिया की ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें 1967 में टिकट दिया और वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे. उसके बाद वो लगातार प्रदेश के चुनाव में जीतते रहे. विधानसभा तो कभी विधान परिषद के सदस्य बने. 1992 में लोकदल से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई. मुलायम सिंह पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 1993 में और 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 4 साल तक गद्दी पर रहे. मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए. 1977 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश में मंत्री बने. तब उन्हें कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग दिया गया. एक बार 1982 से 1987 तक विधान परिषद के सदस्य रहे. 1996 में ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और चुने गए. 1996 में जब देवगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह उसमें रक्षा मंत्री बने. इसके बाद से अब तक 7 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं और अब भी लोकसभा सदस्य हैं. आपातकाल में मुलायम सिंह जेल भी गए. मुलायम के बेटे अखिलेश यादव, उनकी बहू डिंपल यादव, उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव सहित परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं. राज्यपाल कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश रा पहली आला मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव रा निधन माटे गहरो शोक व्यक्त कर्या है. वे कहा कि मुलायम सिंह यादव रो निधन भारतीय राजनीति खातर अपूरणीय क्षति है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शोक व्यक्त करता हुआ कहा कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ रा रूप में बनारो योगदान अपार. एकाएक निधन का समाचार सुनकर मैं स्वयं बड़ा स्तब्ध रह गया. मुलायम सिंह जी राजनीति के एक जबरदस्त पुरोधा थे और राजनीति में संघर्ष के माध्यम से और अपने सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत रखते हुए जो बड़े हैं, मुलायम सिंह का उसमें नंबर 1 पर स्थान रहेगा. हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है. भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह जी के आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार पर जो उनके निधन से एक आघात का पहाड़ टूटा है उसको सहन शक्ति करने का भरे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज रा दूजा चरण के तहत राज्य रा 6 चिकित्सा महाविद्यालय और सफाखाना में नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट रा 619 नुवा पदा रा सृजन ने मंजूरी दी है. इन पदा में नर्स ग्रेड प्रथम रा 17 पद, ग्रेड द्वितीय रा 453 पद और वार्ड अटेंडेंट रा 149 पद शामिल है.
इन स्वीकृतियां सफाखाना माय स्वीकृत 390 आईसीयू बेड्स सुचारू संचालन माय सहायता मिलेली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन रात जोधपुर दौरा माथे रिया। मीडिया सु बात करते हुए वणा कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर बनावा ने ले सबने मिलकर कोशिश करनी होवेली। गांव के कल्याण के माध्यम से हम किस तरह से भारत का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन कर सकते हैं, किस तरह से गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस तरह की कल्पना को न केवल कल्पना को दिया अपितु इस तरह का आयाम भी मध्य प्रदेश में खड़ा किया। मैं आज इस शुभ दिन पर उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है उस पर हम सब चलें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। विभिन्न विकास गतिविधियां कार्यक्रम और योजना और लेह और कारगिल दौरा ने समझवा खातर एक 15 सदस्यीय राजस्थान मीडिया टीम लद्दाख यात्रा माते है। प्रदेश रा पत्र सूचना कार्यालय री 18 अक्टूबर ताईं 10 दिवसीय यात्रा जारी है। इन यात्रा में केंद्र सरकार रा न्यारा महकमा संस्था वारी कारणी सु लद्दाख में आम जन रा विकास खातर कराया जा रहा महत्वपूर्ण काम और गतिविधियां री जानकारी मीडिया कर्मियों ने दी जा रही है। लद्दाख रा उपराज्यपाल आर.के. माथुर राजस्थान सुआयडा मीडिया कर्मियों से बातचीत करी। वणा कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनबारे पछे लद्दाख के क्षेत्र में आगे बढ़ो है। 1 meter below the ground so that they don't freeze during winters. This is what we are doing in JJM also, incidentally, that the pipelines have to be about 1 meter below so that they don't freeze, and wherever they come out a little bit, you heavily insulate it so that during winters also the water should be available. So this is the way that it is being done here, that whether it is for irrigation water or for drinking water, we are going in a very big way, because I feel that tourism ka substitute has to be primary sector. We are not going to set up industries here. So our target is that how do I go more into agriculture, horticulture, floriculture, medicinal plants, aromatic plants, nutraceutical plants, and so on. We have to push people in that direction, and these things can give you actually a lot of income. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर रा वास्तुकला और नियोजन विभाग की कारणी सु 14 अक्टूबर ताईं यूनिवर्सल डिजाइन अप्रोच फॉर एक्सेसिबिलिटी इनबिल्ट एनवायरनमेंट विषय पर कार्यशाला राखी जा रही है। मुख्य अतिथि विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा कहा कि भवन निर्माण में भी दिव्यांगरा री परेशानी से समझवारो प्रयास करना चाहिए, ताकि भवन रा हर हिस्सा में सुगमता सु बनारी पहुंच वह सके। उसके अंदर सेक्शन 40 जो है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ही काम करता है कि जो भवन निर्माण किए जाएं, इवन राजस्थान गवर्नमेंट के जो लॉज बाई लॉज हैं उसमें भी इसके बारे में पूरी तरीके की जानकारी दी गई है। जब भी भवन निर्माण किया जाए तो इन बिंदुओं पर काम करना जरूरी है। तो आज हम लोगों ने उस पर एक छोटा सा सेमिनार जो था इसका हमने आयोजन किया, और इस सेमिनार में हमने यह जानकारी आपस में साझा की, और कुछ सुझाव मुझे मिले हैं, कुछ सुझाव मैंने यहाँ यूनिवर्सल डिज़ाइन को लेकर दिए हैं, ताकि किस प्रकार बिल्डिंगों को आने वाले समय में सुगम्य बनाया जा सके। क्योंकि आज जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं उन्होंने, आप जानते हैं कि एक के बाद एक ऐसे आयाम स्थापित किए हैं जो हर किसी व्यक्ति देखा जाए एक प्रेरणा का स्रोत, मोटिवेशन का पार्ट है, कि हमें जब इतना एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए डिसेबल्ड पर्सनस ने दिया है, वहाँ हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमें भी आरपीडब्ल्यू एक्ट में दिए गए सेक्शन 40 की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। उसी संदर्भ में आज ये पूरी की पूरी सेमिनार का आयोजन किया। ये जो आज 2 वीक्स का एक कार्यशाला चल रही है, इसमें हम यूनिवर्सल डिज़ाइन इन बिल्ट एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं। जैसे हमारे भू निर्माण के जो नियम कानून हैं उसमें किस तरीके से हमें संशोधन करना चाहिए कि ना सिर्फ भवन में घुसने तक का उसमें रहे, बल्कि भवन के हर हिस्से में किसी भी दिव्यांगजन को सुगमता से अपना कार्य पूरा करने में पूरी सक्षमता और पूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। ये इसका मूल उद्देश्य है। बूंदी में आज पहले सोन व्हील ट्रेन रा पूगवा माते भव्य स्वागत करो गयो। ट्रेन में सफर कर कृषि और पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ रो माला पनार, प्रशासनिक एहलकारा और जनप्रतिनिधियां रिकाणी से स्वागत करो गयो। मुरारी लाल मीणा बताया कि यह ट्रेन पर्यटन ने बढ़ावो देवा वाली है।
टूरिज्म के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट प्लस बाहर के टूरिस्ट आते रहते हैं। इकोनॉमिक भी हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं समझता हूँ कि अच्छा वातावरण अब के बाद में रहेगा। राजस्थान का बल्कि देश की शान थी। ये सांस्कृतिक राजदूत के नाम से इसको जाना गया और 1982 से 2020 तक ये लगातार प्रॉफिट में भी रही है। कोरोना से पहले अचानक पूरी दुनिया में कोरोना से सब कुछ रुक गया तो पैलेसोन व्हील भी रुक गई। पूरी वर्ल्ड में 10 लग्जरी ट्रेन है, उनमें से एक पैलेसोन व्हील है। आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरी दुनिया में 10 लग्जरी ट्रेन में केवल पैलेसोन व्हील ही शुरू हो पाई है। ओम बिरला जी का इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस ट्रेन को चलाने में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने राजनीति से परे हटके, राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है लेकिन राजस्थान के इंटरेस्ट में उन्होंने एक सकारात्मक हमारे लिए पहल की। के पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पे बूंदी का नाम आज अंकित हुआ है क्योंकि ये विश्व की 10 सबसे लग्जरियस ट्रेन के अंदर इसका नाम आता है। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया था कि 10 ट्रेन में से ये पहली ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है, तो इसका आज यहाँ ठहरा हुआ है। और बूंदी का जो हम हमेशा ये मानते हैं कि पर्यटन ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से बूंदी का सर्वांगीण विकास हो सकता है, हर सेक्टर का विकास हो सकता है। तो उसके लिए राजस्थान सरकार की जो ये अभिनव पहल है जिसके तहत इसको यहाँ ठहराव दिया गया है, तो इससे उम्मीद है कि यहाँ की टूरिज्म सेक्टर में बड़ा बूम आएगा। पैलेसोन व्हील जो ट्रेन का जो हम हमेशा रुकाव की ठहराव की बात करते थे, काफ़ी वर्षों से हम सब प्रयत्नशील थे लेकिन उस मांग की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और आरटीडीसी की जो नए चेयरमैन बने राठौड़ साहब, इनके सक्रिय प्रयासों से भारत सरकार से संपर्क करके इस ट्रेन के यहाँ ठहराव करने की जो योजना बनी है वो कारगर साबित होगी। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आज दौसा सु 100 पड़ेसरियारो एक दल शैक्षणिक भ्रमण खातर रवाना थियो। इन दल में विज्ञान और गणित विषय में रुचि राखवाड़ा पड़ेसरियारो चयन कर्यो गयो हो। मुख्य जिला शिक्षा एहलकार ओम प्रकाश शर्मा और समसा एडीपीसी संगीता मानवी दल ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन अभियान रो मुख्य लगत शिक्षका और पड़ेसरिया माए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करनो, गणित माए अभिरुचि विकसित करनो, साथ ही विज्ञान और गणित माए रुचि लेवाड़ा पड़ेसरिया ने प्रोत्साहन देनो है। आविष्कार वाले हैं, वैज्ञानिक सोच वाले बच्चे हैं, वो प्रत्येक ब्लॉक से 9 बच्चे चिन्हित किए गए हैं और पूरे जिले से 100 बच्चे जा रहे हैं और इनको जयपुर 1 दिवसीय विजिट पे ले जाया जा रहा है जिसमें रामनिवास बाग, जंतर मंतर और अन्य जो स्थान इन्होंने चिन्हित किए हैं वहाँ का भ्रमण कराएंगे ताकि इनकी जो वैज्ञानिक सोच है वो डेवलप हो सके। ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जो है कक्षा 9 से 12 के वो बच्चे जो साइंस और मैथ में जिन्होंने उत्कृष्ट मतलब प्रदर्शन किया है जिन्होंने, और जो वैज्ञानिक सोच उनकी डेवलप करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टि उनकी डेवलप करने के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है। अभी हम जयपुर जा रहे हैं और वहाँ पर हमें मैम ने बताया कि हम वहाँ विज्ञान विषय के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज हमें टूर पर ले जाया जा रहा है जयपुर। हमें वहाँ से चीज़ें सिखाई जाएंगी जो हमारे भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है, जैसे कि साइंस लैब्स हैं, साइंस के बारे में चीज़ें हैं, साइंस लैब है, मतलब वहाँ जयपुर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है साइंस के बारे में है। मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सो यहाँ घूमने से हमें टीचर विज्ञान के बारे में बताएंगे और प्रैक्टिकल करके बताएंगे, कुछ वन्य जीवों के बारे में बताएंगे, सो हमारा मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना रा प्रचार प्रसार खातर आज झुंझुनू स्वास्थ्य महकमा रिकाणी सु चिरंजीवी मैराथन रो आयोजन कर्यो गयो। मैराथन ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गौड़ हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन दौड़ में कई आयु वर्ग रा 9 प्रतिभागी विजेतावा ने सम्मानित कर्यो गयो। के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर के मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लोगों को जागरूक करने के लिए, एक मोबिलाइजेशन करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हों इस योजना को जाने, इसके बारे में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कैटेगरी थी और तीनों कैटेगरी के लिए 21 प्रथम आने वालों के लिए 2100 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अजमेर में शरद पूर्णिमा रा मौका पर गीत गुलजार कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित गीतकार संतोष आनंद री कविता और गीत आकर्षण रो केंद्र बन्या। इन वक्त कई कलाकार प्रस्तुतियां देनी। कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में। मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, मैं उस खारे पानी में भी मीठा पानी। भारतीय डाक महकमारी कांडी सू 9 अक्टूबर सू 13 अक्टूबर ताईं राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। आज जयपुर में निदेशक डाक सेवा मुख्यालय अनुव्रता दास पत्रकारा से बातचीत करता हुए बताया कि सप्ताह के तहत राजस्थान रा सगला डाक कार्यालय में वित्तीय सशक्तिकरण दिवस, फिलेटली दिवस, मेल्स और पार्सल दिवस सहित कई सेमिनार और शिविर कार्यक्रम रखा जाएगा। कल हमने यहाँ पे जयपुर पत्रिका गेट पे क्विज कंपटीशन रखा था पब्लिक के लिए। आज हमारा वित्तीय सशक्तिकरण दिवस है जिसमें बचत खाता और पीएलआई के कैंप्स किए जाएंगे। कल हमारा फिलैटली दिवस है जिसमें हम लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही हम स्पर्श योजना और 2.5 आखर लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन को पब्लिसाइज करेंगे। उसके बाद हमारा मेल दिवस है जिसमें हम हमारे कस्टमर्स को इनवाइट करेंगे, उनके ग्रीवियंसेस जो हैं उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उनसे डिस्कशन होगा हमारा, ताकि हम बिज़नेस भी हमारा डाक इंडिया पोस्ट का बढ़ा सकें। और उसके बाद हमारा अंत्योदय दिवस जो हमें कॉमन मैन से जोड़ता है, जिसमें हम आधार कैंप्स लगवाएंगे और जो सेवाएं जैसे CSC सर्विसेज, जो भी हमने नई सर्विसेज स्टार्ट की है आम जनता के लिए, वो हम देंगे। झुंझुनू में आबकारी पुलिस पंजाब सू तस्करी कर गुजरात ले जा रहा शराब सू भरिया टैंकरा ने नाकाबंदी कर पकड़ो है। टैंकर सू शराब रा 632 कार्टन जब्त कराया गया। आबकारी थाना रा CI ताराचंद बताया कि मुखबिर सू मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करेगी। वे बताया कि जब्त शराब री अनुमानित कीमत 50 लाख रुपया आंकी गई है। रोकथाम भंडारण कशीदगी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान आज दौरान रेड गश्त मुखबिर से एक गुप्त सूचना मिली कि एक अवैध शराब का टैंकर भरा हुआ जो कि पंजाब से लाकर और गुजरात में भेजा रहा है, नाकाबंदी की तो वहाँ पर एक टैंकर हमारे को आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको रुकने का इशारा किया तो वो हमारे से जस्ट थोड़ा 40-50 मीटर आगे जाके रुका। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे और भागते हुए नजर आए तो उसको चेक किया गया तो चेकिंग के दौरान उसके अंदर अवैध शराब भरी हुई थी। कार्टून में भरी 7,584 अलग अलग ब्रांड की बोतलें बरामद हुई। बरामद शराब का बाजार मूल्य है वो लगभग 50 लाख के करीबन है। मौसम में आयड़ा बदलाव रे पछे एक बार फेरू जयपुर शहर पर्यटन स्थल पर देसी विदेशी सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखी जा रही है। अटे आमेर महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल सहित कई पर्यटन स्थल पर यह दिन मोटी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक आया हुआ है। पेश है का संवाददाता मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। संग्रहालय दूर दराज से आए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षण के चलते यहाँ इन दिनों हजारों की संख्या में पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 दिन में 45,000 से अधिक पर्यटक जयपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे और पर्यटन का लुत्फ उठाया। पर्यटकों की संख्या की बात करें तो पिछले 2 दिन में आमेर महल देखने 14,538 पर्यटक, अल्बर्ट हॉल में 7,485,
नाहरगढ़ में 6,322, हवा महल में 7,921 और जंतर मंतर ईसरलाट देखने 7,507 पर्यटक पहुंचे। कुल मुंबई से आए हैं और हम यहाँ जयपुर में हमारी पूरी टोली को लेके आए हैं। अभी हम फिलहाल जंतर मंतर में हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। फिर हम बापू बाज़ार जाएंगे, वहाँ पे हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और इससे पहले हम सिटी पैलेस गए थे। वहाँ पे हमने बहुत सारे राजा महाराजाओं के कपड़े, उनकी वेशभूषा और वो सब देखा हमने। और कल हम आमेर फोर्ट जाएंगे जिसके लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो हम उसके लिए पूरे पावर पैक्ड है। નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ટીકાણીસુ રાજસ્થાન રાઇફલ એસોસિએશનના તત્વાધાનમાં જયપુર સ્થાપિત જગતપુરા શૂટિંગ રેન્જમાં 31वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप राखी जा रही है। 14 अक्टूबर ताईं चालवा वाली इन चैंपियनशिप में आज स्क्रैप टी प्रतिस्पर्धा भी। राजस्थान राइफल एसोसिएशन रा कोषाध्यक्ष फैजल सईदी बताया कि टूर्नामेंट में देश भर रा 500 सूरबत्ता खिलाड़ी भाग ले रहा है। वे कहा कि चैंपियनशिप में क्वालिफाइंग स्कोर करवाड़ा खिलाड़ी नवंबर में होबाड़ी नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सों लेवेला। पश्चिमी विक्षोभ रे चालता प्रदेश रा कई स्थान पर बिरखारो दौर जारी है। मौसम महकमा करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ जिला और इंड्रे आसपास रा क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ हल्की बिरखा होबारी संभावना जताई है। और आओ फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरा रे दूजा दिन भरूच में कई परियोजना वालों कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। आणंद में जनविश्वास सम्मेलन ने कर्या संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा महाविद्यालय में 619 पदारा सृजन ने देना मंजूरी। स्वीकृतिया सू सफाखाना में 390 आईसीयू बेड रा सुचारू संचालन में मिलेली सहायता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन रा जोधपुर दौरा माथे। कया भारत ने आत्मनिर्भर बनावा खातर सबने मिलर करनो वहेलो प्रयास। बूंदी में पहला सॉनब्रीज ट्रेन रा पूगवा परा करो गयो स्वागत। कृषि और पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा बताया यह ट्रेन देवेली पर्यटन ने बढ़ावो। और पश्चिमी विक्षोभ रा असर सू प्रदेश रा के ठोरा माथे बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़ में मेघ गर्जन के साथ हल्की बिरखारी जताई आस। चालन बुलेटिन में इतरुच। नमस्कार।